राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे हाँ मालकिन, बस सफाई कर रहा था। अच्छा, झाड़ू लगा रहा था या मुझे देख रहा था? अरे नहीं नहीं मालकिन, कैसी बातें कर रहे हैं, वो गंदगी ज़्यादा हो गया तो बस सोचा कि यहाँ से साफ सफाई कर दूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, तू कोई झाड़ू नहीं लगा रहा था बल्कि मुझे ताड़ रहा था। नहीं नहीं मालकिन, कैसी बातें कर रही हैं। अरे हम क्यों आपको देखेंगे, हम तो अपना काम ही कर रहे थे ना। अरे यार, ये सब छोड़ना, इधर आ, हम बैठ के बात करते हैं। अरे नहीं नहीं मालकिन, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अरे उन सबको करना पड़ेगा ना हमको, तो इसीलिए हम बाद में आ जाते हैं आपके पास। अरे मैंने बोला ना, काम वाम बाद में कर लियो, आजा बैठ के बात करते हैं। और वैसे भी कोई मालकिन ऐसा मौका नहीं देती कि पास में बिठा के बात करे। अरे मालकिन, अगर हम आपके पास आएंगे तो अभी हमको झाड़ू पोछा बर्तन ऐसे बहुत सारे काम हैं, वो सब करना पड़ेगा। और अगर नहीं हुआ तो आप ही हमको डांटेंगी। अरे राजू, नहीं सुनाऊंगी तो आके बैठ तो सही, बातें करते हैं। नहीं नहीं मालकिन, हमको लगता है हम दाल चढ़ा के आए थे, पक गया होगा, हम जा रहे हैं, देख लेते हैं ना, नहीं तो हमारी दाल जल जाएगी। अरे सुन तो राजू, सुन। ये राजू सुन ही नहीं रहा मेरी बात। मैं इससे कह रही हूँ कि मेरे पास आके बैठ, मुझसे बात कर, लेकिन उसको काम की पड़ी है। इतना भी काम ज़रूरी है क्या? लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको पास बिठा के रखूँगी और बात भी करूँगी। वैसे उसके अलावा और मेरे अलावा घर में कोई भी नहीं है, और मेरे पति देव जी मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हर टाइम बाहर रहते हैं, फ़ोन पे भी नहीं बात करते ज़्यादा, और मुझे इस नौकर के साथ छोड़ गए हैं। क्या करूं, इतने दिनों से बोर हो रही हूँ, वो सब करने का मन भी कर रहा है। ऐसा करती हूँ, इसी के साथ ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन इसे फंसाऊंगी कैसे अपने जाल में? ऐसा करती हूँ, किचन में जाती हूँ, इससे बात करती हूँ। अरे मालकिन, आप यहाँ कुछ चाहिए का? क्यों, मैं किचन में नहीं आ सकती? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं आ सकती, ये आपका ही तो घर है, तो कुछ चाहिए तो हमको बता दो। हाँ चाहिए। अच्छा, जब तेरे साहब यहाँ से गए थे तो क्या बोल के गए थे तुझसे? अरे यही बोल के गए थे कि हमारे पीठ के पीछे आपको कोनो तकलीफ नहीं होना चाहिए, आपका पूरा ख्याल रखना है, तो इसीलिए कोनो बात है तो बताइए हमको। और तुम हो कि तकलीफ पे तकलीफ दिए जा रहे हो? अरे ना ना मालकिन, हम तो पूछ ही रहे हैं ना आपको, कोनो चीज़ की ज़रूरत है तो बताइए ना हमको, हम करते हैं आपके लिए। सच में करोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास बैठ के बातें करो, मेरे को टाइम दो। अब तुम्हें तो पता ही है ना राजू, घर में कोई भी नहीं है तुम्हारे और मेरे सिवा। और मानती हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम अपनी मालकिन को भी दो। क्या पता तुम्हें अच्छा लगे। मेरा मतलब है कि तुम पास में बैठोगे, हम एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे और बातें बहुत सारी करेंगे, फिर हम घूमने चला करेंगे, साथ में मूवी भी देखने चला करेंगे। तुझे ना बहुत अच्छा लगेगा। और अब मना मत करना राजू। अरे हाँ हाँ मालकिन, हम आपकी बात मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ही सोचिए ना कि अगर हम आपके साथ बात करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो ये घर का काम कौन करेगा? अरे राजू, क्या घर का काम हो जाएगा ना, घर का काम। और मालिक क्या बोल के गए थे कि मेरे पीठ पीछे मालकिन का पूरा ध्यान रखना, तो तेरा फ़र्ज़ है ना ध्यान रखना। तो सुन, अब मुझे तुझसे कोई बहसबाजी नहीं करनी, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं मालिक के साथ करना चाहती हूँ या उनके साथ घूमना चाहती हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, या फिर जो वो मेरे लिए करते हैं वो सब तू करे। उनको पता भी नहीं चलेगा और कोई बताएगा भी नहीं। देखिए मालकिन, माना कि आपकी ख्वाहिश है कि आपके साथ बैठूं, घूमूंगा फिरूं, मालिक जैसा काम करूं, लेकिन आपको भी पता है ना कि हम ठहरे नौकर आदमी, गरीब आदमी। आप जो हमें पैसा देती हैं उससे हमारा घर चलता है, और आप ये जो चीज़ें बोल रही हैं ना, ये हमारी औकात के बहुत बाहर है। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि आप चले जाइए यहाँ से और हमें हमारा काम करने दीजिए, नहीं तो अगर मालिक को पता चल गया ना तो हमको नौकरी से निकाल देंगे, फिर हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। क्या फालतू की बकवास की जा रहा है? क्या औकात के बाहर है? कभी मैंने तेरे में और खुद में भेदभाव किया है? कभी नहीं किया ना। मैं तुझे अपने परिवार का सदस्य समझती हूँ, तेरे लिए इतना करती हूँ, और कौन मालकिन होगी जो ये बोलेगी कि राजू मूवी देखने चल, शॉपिंग कराऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी? कोई करता है क्या? अरे मालकिन, आप समझने की कोशिश कीजिए,
हमको ये सब नहीं पसंद है। हमको हमारी औकात पता है इस घर में। हम नौकर थे और नौकर ही रहेंगे, लेकिन इस घर के लिए हम वफादार हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप चली जाइए यहाँ से, हमको हमारा काम करने दीजिए। मतलब तू मेरी बात नहीं सुनेगा ना? मालकिन, फिलहाल के लिए तो अभी हमें कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ हमें काम करना है। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप जाइए, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन तू मेरे साथ ना गलत कर रहा है, पछताएगा बाद में। मालकिन का दिमाग भ्रष्ट हो गया है क्या? क्या बहकी बहकी बात कर रही हैं? मेरे साथ घूमो, बातें करो, मूवी में चलो। अरे ये सब नौकर का काम है क्या? और ऊपर से मालिक को कभी ये सब पता चला तो? अरे पता क्या चलेगा, अब ऐसा लग रहा है कि हमें खुद ही बताना पड़ेगा कि मालकिन हमारे साथ ये सब कर रही है। जो हम नहीं सोच रहे हैं वो सब कर रही है। मालकिन की नीयत हमको कुछ अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे हम वहाँ झाड़ू मार रहे थे, बोली मेरे पास आ, बैठ, मेरे से बात कर। अरे अब बताओ कि हम उनके पास बैठ के बातचीत करेंगे, ऊपर से जब काम बाकी रहता है तो हमको पास में बुला के डांटती हैं, ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमको मालिक को बताना पड़ेगा कि मालकिन की नीयत कुछ अच्छी नहीं है। हाँ, कल के उनको पहले से पता चले, इसे बढ़िया हम ही बता दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी कहा कहें, छी, हम भी ना दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं। बाकी बातें बाद में करें, पहले काम जो पड़ा है वो कर लेते हैं। बाकी हम जैसे मौका मिलेगा तो मालिक को बताने की कोशिश करेंगे। हाँ। ये रामू का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? इतना अच्छा ऑफर दे रही हूँ फिर भी ठुकरा रहा है। ये बहुत पछताएगा। मैं इससे कह रही हूँ कि अपने साहब की ज़रूरत पूरी कर दे, बस वो भी नहीं हो रही इससे। अरे वो भी घर में अकेला है, मैं भी अकेली हूँ, किसी को क्या पता चलेगा? पता है क्या, किसी को शक भी नहीं होगा कि मालिक नौकर के बीच कुछ चल रहा है। और वो है कि मालिक को पता चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये अपना मन बदल ले और मेरे साथ वो सब कर ले जो मैं सोच रही हूँ। लेकिन देखने में भी हट्टा कट्टा है, मज़ा देगा अगर करेगा भी तो। हाँ, और गाँव से भी है, और मैंने सुना है गाँव के मर्दों में ताकत बहुत होती है, और अगर ये वो सब करेगा तो कितना मज़ा आएगा, पूरा बदन तोड़ के रख देगा। लेकिन इसको फंसाऊँ तो फंसाऊँ कैसे? मेरी बात ही नहीं समझ रहा है ये। ऐसा करती हूँ, इसको बुलाती हूँ रूम में पैर दबाने के लिए, और जब ये पैर दबाएगा तो यहाँ टच करेगा, क्या पता उसका मूड बन जाए, और नहीं बनेगा तो दूसरा आइडिया लगा लूँगी, क्या दिक्कत है। और गांव के लोगों को फंसाना तो बहुत इजी है। हाँ, ये सही रहेगा। अच्छा राजू, राजू। हाँ मालकिन। मैं आवाज़ लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? अरे मालकिन, वो हम काम में थे ना तो ध्यान नहीं दे पाए। बताइए, कुछ चाहिए क्या? वो मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दे। अच्छा, पैरों में तकलीफ हो रही, ठीक है मालकिन। हाँ। यहाँ ना? हाँ, अच्छे से दबाना। हाँ मालकिन, हम अच्छे से ही दबाएंगे। अच्छा राजू, एक बात बता, तेरी शादी को कितने साल हो गए? अभी 2 साल हुए हैं मालकिन। अच्छा, और कब से घर पे नहीं गया है तू? अब हम 5 महीने से तो आपके वहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं। हम सोच ही रहे थे कि मालिक से बात करें, लेकिन मालिक चले गए और फिर आप रह गई हैं। तो मैं सोच रहा था कि आपसे ही बात कर लें कि हमको 10 से 15 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों, क्या हुआ? छुट्टी क्यों चाहिए? बहुत दिन हो गया ना, हमारी मेहरिया फ़ोन करके हमको बुलाती है कि कब आओगे कब आओगे। आखिर उसको हम छोड़ के ऐसे आ गए हैं ना, अब बिना मर्द के हमारी मेहरिया अकेली हो गई है ना, ओह अच्छा अच्छा। अच्छा सुन, छुट्टी तो मैं तुझे दिलवा दूंगी, वो भी पूरे 1 महीने की, लेकिन तुझे उसके बदले कुछ करना पड़ेगा। अरे मालकिन, छुट्टी के बदले तो हम जो बोलेंगे वो करेंगे, बस हमको छुट्टी दे दीजिए। हाँ, क्या खाना है आपको? जो मोमोज, पिज़्ज़ा और वो आप क्या बोलती है, मटर पनीर, हाँ हम सब बनाएंगे। नहीं, वो सब कुछ नहीं बनाना, और छुट्टी के साथ साथ मैं तुझे
50 से 60 हज़ार रुपये भी दिलवा दूंगी, ताकि तू अपनी बीवी को कहीं घुमा के ला सके या फिर अपने घर वालों के लिए पैसे ले जा सके। अरे कहाँ मालकिन, 5 महीने की तो सैलरी बाकी है। हमने मालिक से कितनी बार बोला था कि हमको सैलरी दे दो, वो तो सैलरी मिला नहीं। आप 50-60 हज़ार की बात कर रही हैं। हम गरीब आदमी हैं, इतना मत बोलिए, हार्ट अटैक से मर जाएंगे हम। अच्छा, तूने मालिक से बोला ना, मुझसे बोलता ना आके, तो कब का तुझे सैलरी मिल गई होती। अच्छा सुन, अगर सोच 50 से 60 हज़ार रुपये तुझे 1 से आधे घंटे में मिल जाएं तो कैसा लगेगा। अरे ये तो ये होगा कि गरीब के सपने में सोने की बारिश हो रही है। अरे 50-60 हज़ार मिल गया तो इतना तो हमारे गांव में कोई नहीं कमाता है। हम एकदम चौड़ी छाती करके गांव जाएंगे, एकदम आलीशान। लेकिन हमको देगा क्यों? मतलब ऐसा काम क्या है कि जो आप हमको इतना सारा पैसा देंगे? जो मैंने किचन में बोला था वही काम है। बस तुझे कुछ भी नहीं करना, तुझे मुझे खुश करना है, और खुश करेगा तो जो 5 से 6 महीने की पगार है वो भी मिलेगी और 50 से 60 हज़ार रुपये मिलेंगे। अब देख ले। मालकिन आप ही समझिए ना, हम अपनी मेहरारू से बहुत प्यार करते हैं। अरे हमारा जमीर गवाही नहीं देगा, आप समझ रही हैं ना। और मालिक को पता चला ना तो हमको नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। 50-60 हज़ार तो छोड़िए, या 6 रुपया जेब में नहीं है, ऐसे भगा दिए जाएंगे हम। अरे राजू, कैसे पता चलेगा? और तू अपनी बीवी से प्यार करता है, मैं भी तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ ना। लेकिन तेरे मेरे बीच की बात तेरे मेरे बीच में ही रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो बस तू मान जा, तेरी भलाई इसी में है। पैसे के पैसे मिल जाएंगे और 1 महीने की छुट्टी भी मिल जाएगी। सच में मालकिन? हाँ, झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ। बस तू मुझे अच्छे से खुश कर दे, जितना खुश करेगा उतना तेरा फायदा। अब बातें सब छोड़, आजा मेरे पास आ। मालकिन कोनो गड़बड़ तो नहीं होगा ना? तो मालकिन कैसा लगा हमारा परफॉर्मेंस? ठीक ठाक था, लेकिन उतना मजा नहीं आया जितना मेरे पति देव देते हैं। उतना मजा नहीं आया राजू। अरे क्या बात कर रही हैं मालकिन? अरे हम अपनी मेहरिया के साथ जब करते हैं ना तो बोलती है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। अरे गांव की बॉडी है, तुम एकदम कमर तोड़ करते हो, और आपको मज़ा नहीं आया। कोई बात नहीं, ऐसा होगा तो हम फिर से नहीं, फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। एक काम कर, तू मेरे लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना के ले आ। कोई बात नहीं, हम चाय लेके आते हैं, लेकिन हाँ पैसा रेडी रखिएगा। पैसे? कौन से पैसे? अरे मालकिन, आपने ही तो कहा था कि अगर हम आपका काम करेंगे तो आप हमें पैसा देंगे। बस वही पैसा हम मांग रहे हैं। अरे तू पागल है क्या? तू सीरियस ले गया? मैं तो मजाक कर रही थी, क्योंकि देख तेरे मालिक घर पे रहते नहीं है और मेरा वो सब करने का बहुत मन था, तो मैंने तुझे पैसों का लालच दिया और तू उस लालच में आ गया और देख तूने वो सब कर लिया। मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली तुझे। अरे मालकिन ऐसा मत कीजिए। अरे हमको हमारी बहन की शादी करनी है और आपने हमें इतना बड़ा रकम बताया तो हम आपके लालच में आ गए। देखिए मालकिन, ऐसे मुंह मत मोड़िए। देखिए हमने आपका काम किया है ना, आप हमें पैसा दे दीजिए बस। उसके बाद हम सच में कह रहे हैं, हम दोबारा ये सब काम नहीं करेंगे। अरे चुप हो जा, अपनी बकवास करना बंद कर। और हाँ, अपना मुंह खोला ना तो तेरे साहब को या फिर मोहल्ले पड़ोस वालों को बता दूंगी, हंगामा कर दूंगी और तुझे ना जेल डलवा दूंगी, समझ आया? इसलिए मुंह बंद करके रह, इसी में तेरी भलाई है। अगर तूने मुंह खोला तो काम का भी नहीं रहेगा, कोई काम भी नहीं देगा तुझे। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिएगा। कोई बात नहीं मालकिन, लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया। एक गरीब का हक मारा है। हम तो चुप हो जाएंगे, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है। एक दिन इसका बदला जरूर होएगा। अरे चुप कर, जा चाय लेके आ मेरे लिए। ठीक है मालकिन। ये गरीब लोग भी कुछ पैसों के लालच में आ जाते हैं, सोचते ही नहीं है कि सामने वाला सच में बोल रहा है या मजाक कर रहा है। मैंने तो बस ट्राई मारा था और वो मेरे जाल में फंस गया, लेकिन इसने मजा पूरा दिया, खुश कर दिया। इतना मजा तो मेरे पति देव भी नहीं दे पाते थे। अब ये चाय लेके आ रहा है, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ।